तो गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। इस नीति के खिलाफ पूरे प्रदेश में यह चल रहा है। अगर हम लोगों को चाहिए फ्लैट रेट, उसके बिना हम लोग मीटर से बिजली का बिल नहीं दे सकते। और बिजली विभाग ने इतना कर्ज ला दिया है, किसी के पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक का भी हम लोग देखे हैं लोगों का आया हुआ है। मतलब जितने लोग उस 25 रुपया कमाने के लिए काम कर रहे हैं, इट्स मीन माँ बेटी बच्चा बूढ़ा सब उसको लगा के मिला के पूरा परिवार 25 रुपया कमा रहा है। वो 50 रुपये से पूरे परिवार को खाना जीना है। सब्जी बेच रहा है, कोई टाली चला रहे हैं, बुनकर का हालत ख़राब है। जो समझ में आ रहा है कर रहा है। कोई यार हमारा 1 अगस्त से 0 चाहिए हमको। और जगह 2 रुपया इन्होंने दिल्ली में, तो यहाँ सोने का तार तो लगा हुआ नहीं है। हाँ, कैसे किस तरह बेचना है, किस तरह जो तो खरीदना है, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाए सरकार हम लोगों के लिए। बिजली दे, पूरे रेट पर दे। दर्शकों नमस्कार। बुनकर आंदोलन का आज है 6वां दिन। 6 दिनों से बनारस का ताना बाना रेशम उद्योग का जो व्यापार है वो ठप पड़ा है। मुर्री बंद है, पावर लूम बंद है और बुनकर सड़कों पर है। आज वो हड़ताल पर हैं। क्यों हैं, इस समस्या को पिछले कुछ दिनों से हम आपको काशी हलचल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज हम बनारस के एक अति महत्वपूर्ण मोहल्ले लोहता में हैं, जहां पर बुनकरों की काफ़ी तादाद है। यहां का मुख्य कारोबार है बुनकरी और बुनकरी के माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमारे बीच में बहुत से बुनकर भाई लोग खड़े हैं जिनसे हम इस समस्या पर बात करेंगे। बनारस का बनारसी साड़ी रेशम उद्योग, बनारसी साड़ी जो कि विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में यहाँ से बनारसी साड़ी का कारोबार होता है, आज वो बंद पड़ा है। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, अपना परिचय दें। मेरा नाम सादिर अंसारी है। सादिर जी, आप लोग हड़ताल पर हैं और बुनकर का स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो कैसे इन सारी स्थितियों से निपट पा रहे हैं? देखिए, निपटने की स्थिति ये है कि कोई सही से काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सब लोग बंद है। स्थिति ये चल रही है कि भैया जो माल तैयार हो जा रहा है वो पहली बात तो सब कुछ कोरोना की वजह से सब बंद चल रहे हैं। टोटली ऑफ है, कोई आउट ऑफ इंडिया कोई चीज़ जा नहीं रहा है, तो माल तो उतना ही तैयार हो रहा है जितना तैयार होना था पहले। अब स्थिति ये थी, जो माल ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। तो जो व्यापारी टाइप के लोग हैं वो अपना लेके अपने पास स्टॉक बना रहे हैं कि जब माल आगे जाएगी तो मैं अपने यहाँ से बेचूंगा। तब तक स्थिति ये थी, जो माल हमारा 1000 का जाता था 1100 का जाता था, अब आदमी खाने की स्थिति में नहीं। 4 महीने 6 महीने फिर लॉकडाउन पहले पे था, सारे काम ऑफ पहले से थे। अब काम ऑफ जब थे, जब थोड़ा रूटीन बना तो जैसे भी तैसे आदमी अपना जीविका चला रहा है। लागत जितने का उतने मुश्किल से आप मान के चलिए 20-25 रुपये मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं। और उसको सही से कैलकुलेट करेंगे, मतलब जितने लोग उस 25 रुपया कमाने के लिए काम कर रहे हैं, इट्स मीन माँ बेटी बच्चा बूढ़ा सब उसको लगा के मिला के पूरा परिवार 25 रुपया कमा रहा है। वो 50 रुपये से पूरे परिवार को खाना जीना है। तो कहने का मतलब वो कोई मतलब मार्जिन नहीं है, लेकिन चूँकि जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस जीने के लिए बस बुनकर जो है पावर लूम अभी चला रहे हैं। और उस कंडीशन में आप जो है कोरोना पे लपट, जब पूरा देश लड़ रहा है, पूरा दुनिया लड़ रहा है, कोरोना के लड़ने की स्थिति में जब अभी आदमी आर्थिक रूप से कोई सुधरा नहीं है, आप तब पे ला के रख दिए कि नहीं बुनकरों का जो है बिल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा करना था तो आप किसी माध्यम से कोई कड़ी बना के बुनकरों की जांच कराते, जिस तरह किसानों की जांच होता है कि किसानों में क्या अभी कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा है, गन्ना का दाम बढ़ाना चाहिए, गेहूं का दाम बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आप करते हैं, तर्ज रखते हैं, तो उस तर्ज के अनुसार उस कायदे के अनुसार उस लिंक के अनुसार आप पहले जाँच करा देते हैं कि बुनकर जो एक साड़ी कम बना रहा है उसमें उसको क्या बच रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से। यदि आपको लगता नहीं हमारे बिजली का बिल लेने के बावजूद अभी बुनकर अच्छे से कमा रहा है, तो आप ऐसा फैसला लेते। तो जैसे किसान अन्न उगाता है, हमारा पेट भरता है, बुनकर वस्त्र बनाता है, वस्त्र देता है, तो सरकार से आपकी क्या मांग है कि बुनकरों की इस हालात से, क्योंकि लॉकडाउन के तुरंत बाद हड़ताल पे चले जाना, क्योंकि आर्थिक रूप से अभी सब लोग पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से पूरा विश्व मंदी के दौर पे है, तो क्या इस समय हड़ताल पे जाना सही था या सरकार से वार्ता का दौर रखना जरूरी था? क्या लगता है? नहीं, सरकार से अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होना चाहिए, कुछ दिन पहले भी बुनकरों ने आंदोलन किया था, जिसके लिए सरकार ने कहा था ऐसा है कि जो पहले का बिल है वो जुलाई 2020 तक वैसे ही यथास्थिति कायम रहेगी, उसके बाद हम लोग 2-4 दिन में कुछ फैसला ला देंगे। तो बुनकर भाई अपना काम शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं ला रहे हैं। तो फिर मेरे कहने का मतलब आपने जो कंडीशन है बुनकरों की, यदि जो आप मेहनत करने के बाद भी दिन भर बुनकर जो काम कर रहा है उसमें कुछ बच नहीं रहा है,
कंडीशन ये है कि कुछ बच नहीं रहा, केवल वो काम कर रहा है। काम इसलिए कर रहा है कि जीने के लिए खाना चाहिए, अब खाना के लिए कोई तो सरकार मदद कर नहीं रही है। जब लॉकडाउन में 6 महीना लॉकडाउन रहा, कोई आप किसी गांव में घूम के देख लीजिए कितने लोगों को मदद मिला है सरकार के द्वारा। जब लॉकडाउन में सरकार ने आश्वासन दे दिया, मदद नहीं दिया, अभी फिर बुनकरों के लिए आश्वासन दे दिया, मदद नहीं दिया। वहाँ बिल जमा करने के लिए कोई जा रहा है तो वो बोल रहा है कोई गाइडलाइन नहीं आया है। आप गाइडलाइन दिए नहीं, बस आश्वासन दे दिए, तो भैया आश्वासन से कब तक लोग चलेंगे। और जहाँ तक स्थिति ये है भैया, बुनकर बैठा इसलिए है क्योंकि काम करके वो खा तो लेगा, लेकिन जब इनकी मार आएगी कि बिजली भरो, कि घर का इनको कुड़की आएगी, जेल आएगी, उस पर बचने के लिए केवल बुनकर ऐसा कर रहा है, ना कि उसको कोई शौक नहीं है। यदि बचता तो हर कोई काम करता। कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग है कि जिस तरह किसानों के लिए राहत है, बुनकरों के लिए राहत नहीं है। कोरोना काल के बाद जब व्यापार थोड़ा चलना प्रारंभ हुआ तो फिर से उस पर बिजली की मार, न कोई जांच न कुछ किया गया, केवल बुनकरों को ये कह दिया गया कितना बिजली लिया जाएगा। सरकार से ये प्रश्न है उन बुनकरों का जो इस समय हड़ताल पर हैं, किसी तरह से रोजी रोटी आजीविका पेट भरने के लिए चला पा रहे हैं। हम इस विषय पे और बात करेंगे। हमारे बीच में और सज्जन हैं, अपना परिचय दें। मैं इफ्तिखार अली, बुनकर नेता, लोतावाड़ा से। इफ्तिकार जी, ये आज 6वां दिन है आप लोग के मुर्री बंद का, पावरलूम बंद चल रहा है। इस स्थिति से कैसे ज़िंदगी गुजर हो पा रही ये बताएं। देखिए, गरीब बुनकरों को ये ज़िंदगी बसर करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ये है भाजपा सरकार कोई मांग मानने को तैयार नहीं है। जो पीछे मांग मानने पे तैयार हुई थी 31 जुलाई तक, वो कोई मांग तो है नहीं। जो जियो पेश किया गया अपर मुख्य सचिव के द्वारा 31 जुलाई तक, उनका कहना है कि मांग पूरा हो गया, लेकिन मांग कोई पूरी हुई नहीं है। 31 जुलाई तक जो मांग पूरी हुई है वो करना है क्या कि जैसे 70 रुपये महीना हमारा आ रहा है एरियर, हाँ, एक पावरलूम पे एरियर हमारा 1 अगस्त से 0 चाहिए हमको। जो FIR हुई हैं, RCs कटी हैं, उनको हमको ख़त्म करनी है, वो भी ख़त्म नहीं हुई है। तो आपके तरफ से सरकार से कोई वार्ता का दौर चल रहा है या आप हड़ताल पे हैं? आपके जो नेता हैं, जो आपके समाज के बुनकरों के जो समाज के लोग हैं, जो सरकार से वार्ता का कोई दौर चला रहे हैं? सरकार देखिए कोई बात करने पे तैयार ही नहीं है। कोई प्रतिनिधि हमारे पास भेज भी नहीं रही है। किसको हम लेके जाएं सरकार के पास? अपर सचिव के पास किसको लेके जाएं? सचिव के पास किसको लेके जाएं? ना कोई जियो बन रही है। बुनकर करे तो क्या करे। ये जो 31 जुलाई तक जो ये था कि पुराने बिल को उसी तरह यथास्थिति रखी जाएगी, तो जब ये एक वार्ता हो गया था तो उस वार्ता से सरकार पीछे मुकरी, पीछे हट गई, या बुनकर हटे, या क्या हुआ कि सरकार ने अभी तक 1.25 महीना 1.5 महीना हो रहा है इस चीज़ को पूर्ण नहीं किया? क्या कारण था? देखिए, सरकार देखिए मोटा मान लीजिए 6,000 रुपये 8 महीने का बिल हो गया एक बुनकर का। आप उसको इंटरेस्ट के साथ 9,000 मांगेंगे तो आपकी गलती है कि 6,000 नहीं, आप 9,000 लिए। हम तो 6,000 देने के लिए तैयार, हम 9,000 क्यों दे? वो प्लस एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि एरियर हमको 0 चाहिए, यानी बिल 1 अगस्त को 0 चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि हमको आगे क्या करेंगे। किसान के तर्ज पे हमको भी बिजली फ्लैट रेट पे दी जाए, यानी 182 रुपये, लगभग 182, जो 2.5 रुपये से 2006 में 2 रुपया 40 पैसा यूनिट थी, आज 11 रुपया यूनिट कॉमर्शियल पे ले रहे हैं। ये गरीब बुनकर एक साड़ी बनने में 110 रुपये का खर्चा करेगा और कमाएगा क्या? 200 रुपये कमा रहा है, 110 रुपये बिजली का बिल देगा, 90 रुपये खुद कमाएगा। तो 2 रुपये 40 पैसे जो आपने यूनिट बताया 2006 का था, तो आपकी क्या मांग है कि क्या उसी यूनिट दर पे अब बिजली लें? नहीं, उसी यूनिट पे नहीं, जितना रेट बढ़ा है उतना हमसे भी बढ़ा लीजिए। ठीक है। तो 2006 में मुलायम सिंह सरकार की कुछ नीति थी, अब इस समय बुनकर ज़्यादा बढ़ गए हैं और बुनकर के नाम पे फ्रॉडगिरी भी शुरू हो गई है। बुनकर के नाम पे फ्रॉडगिरी भी शुरू हो गई है, जैसे आटा चक्की को चलना, बड़े बड़े मिलों को चलना, ये सब बहुत सी हैं। हम लोग का मांग है कि बिजली विभाग वाले और कुछ हमारे साथी उसका सर्वे कराएं। तो इसमें क्या बुनकर लोग भी लिप्त हैं? कुछ बुनकर भी लिप्त हैं जो इस बिजली का जो मिल रहा है उनको सुविधा, उसको कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका गलत प्रयोग भी कर रहे हैं। इस कारण से भी सरकार मतलब स्पष्ट बताएं, क्योंकि अगर बिजली विभाग कुछ गलती कर रहा है तो क्या कुछ बुनकर भी वो गलती कर रहे हैं क्या? इस पर कोई बात नहीं। देखिए, कुछ गलती बिजली विभाग भी करती है, कुछ गलती
बुनकर भी करते हैं, चोरी हर जगह है। चोरी हर जगह है, ऐसा कहना है। ये बहुत स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करना भी बड़ी बात है कि कुछ न कुछ गलती थोड़े बहुत बुनकर भी कर रहे हैं और बिजली विभाग के लोग भी कर रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे बीच में और भी हैं। अपना परिचय दें। निसार अहमद। निसार जी, बुनकरों का पिछले 6 दिन से हड़ताल चल रहा है। जिंदगी दुश्वारियों से गुजर रही है, कोरोना काल से अभी निकले ही हैं, वो चल ही रहा है, तब तक आप लोग हड़ताल पर भी चले गए। क्या इस समय हड़ताल उचित था करना, क्योंकि ज़िंदगी अभी सामान्य नहीं हुई है? हड़ताल इसलिए इसी उचित करना था कि हम लोग जब जमा ही नहीं कर पाएंगे, जब और कर्जे में हो जाएंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए हड़ताल करना था कि जो हमारा सुनवाई हो, हम लोग जो मांग कर रहे हैं हमारी पूरी हो। जो फ्लैट रेट से पहले था वो आज भी होना चाहिए, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं हड़ताल के लिए। तो और जगह देखिए बिल कहीं भी 2 रुपया नोट है तो यहाँ 11 रुपया नोट है, तो यहाँ हर चीज़ का होना चाहिए ना। जैसे और जगह 2 रुपया नोट है दिल्ली में, तो यहाँ सोने का तार तो लगा हुआ नहीं है हर चीज़ का। तो हर चीज़ का जो सब जगह जैसे हो रहा है वैसे हम लोग को भी मिली। तो मुख्य रूप से आप क्या चाहते हैं कि सरकार जिस तरह और उद्योग धंधों को, चाहे किसानों को और सबको सुविधा दे रही है, तो बुनकरों को क्या क्या सुविधा और दे? बुनकरों को बस यही फ्लैट बिल दे दे, हम लोग के लिए उसी से खुश हैं। तो फ्लैट रेट पे बिजली हो जाने से क्या स्थिति सुधर जाएगी? जो दशा है बुनकरों की वो काफ़ी गरीब तबका माना जाता है, तो क्या केवल फ्लैट रेट कर देना ही उचित होगा या कुछ और भी सुविधाएं सहूलियतें आप चाहते हैं सरकार से? खाली फ्लैट रेट कर देगा तो हम लोग उसी में खुश हो जाएंगे, अपने बाल बच्चों को लेकर पाल लेंगे। फ्लैट रेट कर देने मात्र से भी जो बुनकर हैं वो तैयार हैं कि वो अपनी आजीविका चला पाएंगे। हम और लोगों से बात करेंगे। आप अपना परिचय दें। शाहिद इकबाल। ये जो समस्या है इसके लिए सरकार से आपकी मुख्य मांगें क्या क्या हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अरे किसान की तर्ज पे हम लोगों को जो तो मतलब दिया जाए, हम लोगों को बिजली दिया जाए, उसकी जो तो मतलब सब पूरा साड़ी का जो तो कहाँ कैसे किस तरह बेचना है, किस तरह जो तो खरीदना है, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाए सरकार हम लोगों के लिए। बिजली दे, पूरे रेट पर दे। लेकिन जिस तरह जो तो मतलब सरकार ने किसानों को सब माल खरीदने का एक व्यवस्था बनाया है, उस तरह जो तो हम लोगों के लिए भी बनाए। तो जो बनारस में फैसिलिटेशन सेंटर बना है, बुनकर का केंद्र बना हुआ है, क्या वहाँ पे आपके नहीं, कोई योजना नहीं, उससे कुछ जो तो मतलब सरकार का जितना भी जो तो बुनकर से संबंधित समस्या है, एक भी सरकार का जो तो मतलब बुनकरों के लिए लाभ लायक नहीं है। तो इस सेंटर पे जाके अगर अपने माल को बेचना चाहें या वहाँ देना चाहें, ये सुविधा अभी प्रारंभ नहीं हुआ है? कोई सुविधा आरंभ नहीं हुआ है, और न तो मतलब आसार दिखा रहे हैं कि मतलब कि ऐसी कोई सुविधा है। तो सरकार से आप ये भी चाहते हैं कि फ्लैट रेट भी करे और हमको मार्केट भी दे, ताकि हम बनी हुई माल को वहाँ पे जाके बेच सकें? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमको फ्लैट रेट पे बिजली मिले और हमको सरकार जो तो मतलब ऐसी कोई सुविधा दे जिससे कि जो तो हम माल वहाँ बेच सकें और हम अपना जो तो मतलब घर बार चला सकें। ये कोरोना काल से उबरने के बाद जो तो मतलब फिर जो तो हम लोगों को ये मुर्री बंद करके भूखे मर रहे हैं हम लोग। यहाँ के सारे जो तो बुनकर सब भूखे मर रहे हैं, एकदम हालात बहुत ख़राब है। लेकिन क्या करें, इसके लिए लड़ाई लड़नी है, सबको लड़नी है, मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और लड़ेंगे, क्योंकि केवल अगर ये कहा जाए कि अगर फ्लैट रेट कर दिया जाए तो वो तो कुछ समस्या को समाधान कर देगा, लेकिन इनके जो तैयार माल हैं अगर वो भी बेचने के लिए मार्केट मिले तो इनको सुविधाएं ज़्यादा होंगी, ताकि ये उत्साह के साथ काम कर सकें और कपड़े बना सकें, क्योंकि जब मार्केट इनके पास होगा तो ये जल्दी ही उसको बेच के फिर नया माल बना पाएंगे। दर्शकों, बुनकरों की समस्याओं को हम आपके समक्ष ला रहे हैं। सरकार और बुनकरों के बीच का जो ये द्वंद्व है, इसका आज 6वां दिन है। बनारस में मुर्री बंद है, हड़ताल चल रहा है, पावर लूम बंद है। इस समय हम लोता क्षेत्र में हैं, जहां पर इस एरिया में, इस क्षेत्र में आते ही जो मशीन है उनकी आवाज़ों की संगीत सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है। कुछ बुनकर भाई हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। अपना परिचय दें। जी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी। इस्लाम जी, ये बताइए कि बुनकरी के जो धंधे में काफ़ी दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं और आप हड़ताल पे हैं इस समय, तो अब ज़िंदगी चलाने के लिए फिर और क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? जिसके पास जो ऑप्शन हो रहा है वो कर रहा है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई टाली चला रहा है। बुनकर का हालत ख़राब है, जो समझ में आ रहा है कर रहा है। कोई दुकान डाल के बैठ गए, जो काम हो रहा है हो रहा है। और इसके लिए
कि हमको मिलना चाहिए, ये वजह से मिलना चाहिए कि बनारस की एक पहचान है साड़ी। बनारस की बहुत मानता हुई चीज़ है साड़ी, और साड़ी के लेकर अगर से कोई चीज़ आ रहा है तो साड़ी एकदम बंद हो जाएगी, तो फिर बनारस की एक पहचान ख़त्म होगी। इस्लाम जी, ऐसा तो नहीं कि जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी सही समस्या है, वो सरकार तक ठीक से पहुंच पा रही है कि नहीं, इस विषय पे कुछ बता पाएंगे? सरकार तक पहुंच पा रही है, क्योंकि आप यूट्यूब खोलिए, चैनल खोलिए, उस पर सब पे देखेंगे समाचार पे कि बुनकरों का हालत ख़राब है, पावर लूम बेचा जा रहा है, किलो को भाव बिक रहे हैं। ये सब सरकार तक बात पहुंच रही है, तब ना सोशल मीडिया पे सब पे सरकार इस पर एक्शन कोई नहीं ले रही है। कोई वही नहीं है जो एक दफ़ी फैसला कर दिया तो बस वही है। ये जो पिछले वार्ता का दौर जो हुआ था, जो पिछले दौर में वार्ता हुई थी सरकार और बुनकरों के बीच में कि जुलाई तक के रेट को वो पुराने फिक्स रेट पे ले लेंगे, तो क्या कारण है कि 1.5 महीना बीत रहा है और सरकार ने उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं किया? क्या समझ में आ रहा है? ये सिर्फ पेंडिंग में रख के पब्लिक को जैसे चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं कि पेंडिंग में रख के ये हो जाएगा, 2 महीना का समय ले लीजिए, 3 महीना का समय ले लीजिए, कुछ होगा नहीं, बुनकर तब तक मर जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। उससे पहले कि इतना कमज़ोर कर देंगे कि बुनकर कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे अभी बीता है कोरोना मारामारी, फिर उसके बाद हम बैठे हुए हैं, तो ये जो गरीब मजदूर है जिसके पास एक मशीन रोज़ करता था, रोज़ खाता था, वो क्या करेगा? वो जाए दुकान दौड़ी चले, टाली चलाए, रिक्शा करे, मजदूरी करे, वो गरीबी ऐसे ही मर जाएगा। वो कै दिन बंद करेगा? बंद ही नहीं कर पाएगा। गंभीर स्थिति है कि लोग अपना व्यवसाय पेशा बदलने को मजबूर है, कोई ट्राली चलाने को है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है। स्थिति काफ़ी गंभीर है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। अपना परिचय दें। मोहम्मद रियाज अंसारी। क्या स्थिति है? आप भी बुनकरी का कार्य करते हैं, तो कितना मेहनत हो जाता है? बुनकरी का काम करने से यहाँ पे 12 घंटा को हम लोग प्रॉपर ड्यूटी करते हैं जी। और फिर उसके बाद हम लोग को बस वो 250-300 तक का काम होता है और उसमें हम लोग अपना परिवार चलाते हैं। और पिछले 8 महीने से बुनकर लाइन एकदम बंद है, काफ़ी कारखानाएं सब बंद पड़ी हैं और इसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है। और काफ़ी लोग तो अपना बुनकर लाइन से अपना हाथ बंद कर दिए हैं और काफ़ी लोग लेबराई कर रहे हैं, काफ़ी लोग टाली चला रहे हैं। बुनकर से अब लोग जो जुड़े थे वो बुनकर लाइन से हटना ही चाह रहे हैं एकदम। तो अगर बनारसी साड़ी के धंधे को या रेशम उद्योग जो बनारस से काफ़ी प्रसिद्ध है उसको अगर बरकरार रखना है तो सरकार को क्या करना चाहिए, या वो क्या लगता है ताकि लोग बुनकरी के धंधे में रहें और वो सहूलियत से ज़िंदगी जी सकें? जो पहले की रेट दर थी तो वो तो ठीक था, लेकिन इधर बीच जो हम लोग का काम है कि हम लोग 1 रुपये मीटर पे काम करते हैं। अब हम लोग को बताए ना कि 200-300 का काम करते हैं। अब उसमें अब हम लोग को प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है तो हम कोई अपने पास से तो देगा नहीं, कोई अपने जेब से तो देगा नहीं। बस यही मसला है कि लोग अपना बुनकर बंद करके हड़ताल किए हैं। तो अगर ये जो बिजली का बात है ये एक आयाम है, एक पहलू है। बुनकरों को और क्या सुविधा दे सरकार कि वो प्रोत्साहित हों और अपने बुनकरी के धंधे में ही रहें? क्या मार्केट देने की ज़रूरत है, डिमांड देने की ज़रूरत है, उनको ऑर्डर उन तक पहुँचे? क्या चाहिए आपको? ये तो फिलहाल तो हम लोग की तो अब जो बुनकर लाइन की काम है ये तो सिर्फ हमारे क्षेत्र में तो चलेगा नहीं, ये हर क्षेत्र में जाता है आता है। अब हम लोग को तो मतलब हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग तो अपना माल बनाकर आगे बेचेंगे। अब आगे वाले जब आगे देंगे तब ना हम लोग का माल चलेगा। अब हम लोग का उसी रेट ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो रेशम है, ब्रोकेट है, ये सब का रेट बढ़ते जा रहा है और हम लोग का साड़ी का रेट गिरते जा रहा है। बस यही है कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मजदूर तबका है जो बुनकरी करता है, जो अपना माल बनाकर आगे भेज देता है, फिर वो माल आगे जाके बिकता है। अगर ये चेन सुदृढ़ कर दी जाए, मजबूत कर दी जाए, तो जो बुनकर जो सबसे निचले लेवल पर खड़ा है, जो माल को तैयार करता है, उसकी स्थिति काफ़ी सुधर सकती है। इस समय हम लोहता क्षेत्र में हम आपको बता रहे हैं कि आज जो मुर्री बंद का 6वां दिन है, सारे बुनकर परेशान हैं, हड़ताल पर हैं। कोरोना काल से 6 महीने से पहले से ही लोग व्याकुल हैं और उसके बाद इनको हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार से इनका ये आग्रह है कि हमारी बात सुनें, हमारी स्थिति को सुदृढ़ करें और हमें भी राहत पैकेज दें ताकि इनकी स्थिति ऐसी हो सके कि बनारस के सबसे प्रसिद्ध बनारसी साड़ी के उद्योग को ये उसी ऊंचाई पर कायम कर सकें जिसके लिए वो पूरे विश्व में जाना जाता है। दर्शकों, इस समय आप सभी जान रहे हैं कि बुनकर हड़ताल पर चले गए हैं, मुर्री बंद है, पावरलूम बंद है। आज हड़ताल का 6वां दिन है।
बनारस के तकरीबन हर क्षेत्र में बुनकरों ने अपनी मशीनों को बंद कर रखा है और सरकार की नीति के खिलाफ वो हड़ताल पर चले गए हैं। हर क्षेत्र में हमको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि बुनकर लोग बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसे की जाए, कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि जो बुनकर हैं उनकी स्थिति सुधरे। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अपना परिचय दें। मैं याद अली, मैं लोता वाराणसी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर हम 34 की प्रतिनिधि हैं, हैदर महतो साहब, उन्हीं के नेतृत्व में लोता और अन्य क्षेत्रों में यह हड़ताल चल रहा है। मतलब ये हड़ताल किस कारण से हो रहा है और क्या मांग है आपकी सरकार से? जो बुनकर की जो मेन समस्या है, सब्सिडी पर जो चल रहा था, बिजली की सब्सिडी, बिजली काफ़ी महंगी है यूपी में, तो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया था 2006 में, तो सब उसी सब्सिडी पर ये बिजनेस चल रहा था। और इसी बिजनेस उसी को एकाएक 2019 में, दिसंबर 19 में सरकार ने कैबिनेट के मंजूरी के बाद ख़त्म कर दिया। फिर जनवरी से शुरू होने वाला था ये सब समस्या, तब से कोविड-19 का मामला आया। सब लोग वैसे आनंद फानन में परेशान थे, कारोबार बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, काम का कोई गुंजाइश नहीं, न खाने का ठिकान, न पहनने का ठिकान, न रहने का ठिकान। लोग किसी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं। और बिजली विभाग ने इतना कर्ज ला दिया है, किसी के पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का भी हम लोग देखे हैं लोगों का आया हुआ है। तो एक बड़ा विडम्बना है देश में कि हम भुखमरी के कगार पर है। उसके बाद हमारी जो कुछ रास्ते थे वही रास्ते छीन लिया जाएगा। तो बिजली बिना फ्लैट रेट के हम नहीं चला पाएंगे। हमारी स्थिति है, हम तो उसी में रहते हैं, उसी में पढ़ते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं। जहाँ हमारा लूम चलता है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम अलग से कोई मकान बनाएं, रिहायशी बनावें। तो उसको एक अलग रूप देते हैं कि हम वहाँ पर यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं, हम तो उसी में रहते हैं, हम बुनकर हैं, उसी में लूम चलाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में रहते हैं, पढ़े हैं। तो उसको अलग तरीके मैनिपुलेट करे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। इस नीति के खिलाफ पूरे प्रदेश में यह चल रहा है और हड़ताल, और 15 तारीख से हड़ताल है। और आज हड़ताल का 6वां दिन है। 6वां दिन है। तो हड़ताल अनिश्चितकालीन है। नहीं, सरकार से आप लोग की वार्ता भी हुई थी और उस वार्ता में सरकार और आपके बीच में कुछ समझौते हुए थे। वो समझौते से सरकार पीछे मुकर गई, इसलिए हड़ताल हुआ। वो समझौते क्या थे? हाँ, समझौता जो 3 सितंबर पहली हड़ताल जो पहली तारीख को हुई थी, तो 3 से 2 सितंबर को सरकार ने एक पत्रक दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि वार्ता मैं करना चाहता हूँ। तो उसमें वार्ता हुई। नवनीत सहगल जो है एडिशनल सेक्रेटरी थे सरकार की तरफ से, उन्होंने इसको वार्ता किया और कुछ मांगे हमारी 4 घंटे चली। उस वार्ता में हमें हुआ कि जुलाई तक जो है पुराना रेट में करेंगे, और चाहते भी थे कि कुछ जैसे हमारा कुछ फ्लैट रेट बढ़ जाए। सरकार ने कहा मैं 15 दिन का टाइम ले रहा हूँ और 15 दिन में हम इसको बढ़ा देंगे, इसको फिर कर देंगे। तो कुछ नहीं हुआ। फिर अभी जब हड़ताल हुआ तो उस दिन 26 जुलाई तक का तो फ्लैट रेट कर दिया ऑर्डर, लेकिन उसमें था कि जो पुराने जो लाखों रुपया बकाया है उसको जीरो करना था, वो भी नहीं ऑर्डर आया। तो हमारी जो फ्लैट रेट क्या था, उन्होंने कहा कि मैं एक सर्वसम्मत से जो हमारे जो नेतृत्व है प्रदेश की, उसको लेकर के सरकार के बीच में 15 दिन का वादा किया था। 1 महीना जब बीत गया तो यहाँ पे मीटिंग हुई, 1-1.5 महीने तक चला। 40 दिन के बाद फिर एक ज़बरदस्त प्रदेश की बनारस में मीटिंग हुई कज्जाकपुरा में। उसमें यह निर्णय लिया कि अब उसका कोई हमारे पास सलूशन नहीं है, करो या मरो की नारा लगा करके हम लोग पूरे प्रदेश में हड़ताल पर चले गए हैं। अब वही है, अब करना है या मरना है बस। अभी आपने बताया कि जो सरकार से आपकी बात हो रही थी वो फ्लैट रेट को कुछ बढ़ा सकते हैं। तो क्या इसके लिए भी बुनकर तैयार हैं? और वो कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक तैयार हैं कि उस सीमा तक बढ़ेगा तो हम देने को तैयार हैं? नहीं, बढ़ने के लिए तो तैयार, चूँकि जो समय बदला है, समय के हिसाब से हर आदमी चाहता है कि थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, जो पहले हमारा 150 था वो बहुत है, 300-400 तक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके लिए लोग तैयार है, इसमें मेंटली तौर से तैयार है, कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन सरकार की नीयत खोट हो गई। सरकार ने हमारे प्रतिनिधि को 15 दिन के अंदर बुलाना था, 15 दिन के अंदर फैसला देना था, नहीं बुलाया, न बात किया उसने कभी, न बुला करके। हमारे नेता जो प्रदेश के हाजी इफ्तिकार अंसारी जो थे, टांडा के हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो बार गए, नवनीत सहगल साहब से मिले और उन्होंने बताया। और भी चूँकि उसी बीच में कुछ दौरान में कुछ विडम्बना रही कि नवनीत सहगल का ट्रांसफ़र हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आई, मतलब हो सकता है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था पब्लिक में। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो गवर्नमेंट को हम जानते हैं, गवर्नमेंट की वादा है, उस वादे की खिलाफी हुई है। और
अगर फ्लैट रेट को भी देना था तो उसको भी देर में किए, काफ़ी देर, जब भी हड़ताल की आ गई, नौबत आ गई, हालत बिगड़ गई प्रदेश की। तो यहाँ पर बुनकर जो है हमारे काफ़ी संख्या में बुनकर भुखमरी के कगार पर है। 22-25 लाख के आसपास पूरे प्रदेश में लोग इस तरह बुनकर है जो हालत ख़राब बनी हुई है। 25 लाख के आसपास बुनकर हैं जिनकी हालत ख़राब है और सरकार ने वादा खिलाफ़ी किया है, ऐसा यहाँ पे बात चल रहा है। हम इसी विषय पे और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, अपना परिचय दें। नाम बताइए, अपना परिचय दें। हैदर महतो, जी 34वीं तंजीम के सदर जी। जनाब गुलाम हैदर महतो साहब। हाँ, तो हैदर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बुनकर इस समय हड़ताल पर चले गए, उनकी स्थिति पहले से ही, एक तो कोरोना के चलते पूरा विश्व एक आर्थिक चपेट में है, कोरोना का दंश सबको काट रहा है, और उसके पश्चात ये हड़ताल पे चले जाने से ये ज़िंदगी कैसे चलेगी बुनकरों की, उस विषय पे क्या आप लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? ज़िंदगी हम लोगों का जो यहाँ पर पूरे बनारस में यही रोजी रोटी है। पहले हथकरघा था, अब पावरलूम हो गया है। और पावरलूम पे 2006 में मुलायम सिंह यादव जी ने जो सब्सिडी हम लोगों को दी थी, 72 रुपया 50 पैसा पर ही लूम, हाँ, 1 किलो पर 2 मशीन चलता था, तो उसका हुआ 144। बीच में जो ये बातचीत हुई तो सरकार से ये मांग थी कि ठीक है, आप उसको दूना कर लीजिए, 2.5 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, 200-250 तक लेके, मगर हम लोगों को चाहिए फ्लैट रेट। उसके बिना हम लोग मीटर से बिजली का बिल नहीं दे सकते, इसलिए कि बुनकर का जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। अब एक मशीन चलाने में अगर बुनकर मीटर से बिल देगा तो 4000, 4500 वो दे नहीं पाएगा, हैं। तो यही है हम लोगों की मांग कि हम लोगों को फ्लैट रेट जो था वही दिया जाए, सरकार से हमारी गुजारिश है। केवल ये जो बिजली का मुद्दा है, क्या इसी मुद्दे के समाधान हो जाने से बुनकरों की स्थिति ठीक हो जाएगी, या सरकार से आपकी कुछ और डिमांड है कि उनको मार्केट दिया जाए जहां पर उनके बनाए गए उत्पाद तुरंत बिक सकें? ये सब विषय पे भी सरकार से कुछ वार्ता करने का सोच रहे हैं, या केवल फ्लैट रेट के मुद्दे पर ही आप हड़ताल पर हैं? ऐसा है कि आज तक बुनकर सरकार से कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगा है, आज तक। केवल उनको ये बिजली सब्सिडी जो मिल रहा है, ये मिल जाए उतने में वो बहुत खुश हैं। और जो मार्केट बनारस का है, बनारस से हम लोगों के पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया में बनारसी साड़ी का नाम है और वहाँ पर जाता है। तो सब लोग खाली बस फ्लैट रेट का जो बिजली का है वो मिल जाए, सब लोग उसी में हैं। और हड़ताल जो हम लोग किए हैं इसी में किए हैं। तो अभी आज 6 दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई वार्तालाप के लिए कोई आप लोग के पास आया हो, कोई संदेश आया हो कि हम बात करने को तैयार हैं, या क्या है, या हमने वादा खिलाफी नहीं किया? सरकार ने कुछ ऐसा बात करने का कोशिश आपसे किया, या आपके नुमाइंदों ने सरकार से कोई बात करने की कोशिश किया? नहीं, अभी तो ये आ रहे हैं बुनकर वाराणसी बुनकर संघ के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वो बताएंगे कि हम किससे बात किए हैं। हम लोग तो तंजीम के सब लोग हैं, उनके कहने पे हम लोगों ने उनका समर्थन कर दिया है, पूरा समर्थन कर दिया है। और समर्थन करके हम लोग बंद करके बैठे हैं। सरकार से अभी तक किसी तरह का वार्ता नहीं हो पाया है। आज 6 दिन हो गए हैं, बनारस की मशीनें खामोश हैं, मुर्री बंद है, पावरलूम बंद है, और इसी बीच में बैठकों का दौर चल रहा है। बुनकर आपस में बैठक करके आगे की रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकार तक अपनी बात को इतने पुख्ता तरीके से पहुंचा सके ताकि सरकार उनकी मांगों को माने। और उनकी मुख्य मांग केवल और केवल यही है कि बिजली का बिल जो होता है वो मीटर से देने पर उनको पोसाएगा नहीं, वो दे नहीं पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि वही फ्लैट रेट में जो बिजली दिया जाता था उसमें दिया जाए। कुछ उसमें गुंजाइश है कि बढ़ाना चाहें तो थोड़ा बहुत बढ़ा ले, ताकि बुनकर देकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के रास्ते पर ला सके, उसका काम चले। और बनारस का जो बनारसी साड़ी का धंधा है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो धंधा वापस अपने उस ऊंचाई तक पहुंच सके।